नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है उसको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, प्लेलिस्ट पर सारी वीडियो हैं। और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, कमेंट कर सकते हो आप, पूछ सकते हो कोई भी सवाल, उसका आंसर मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राजमती वियोग वर्णन, ये राजमती वियोग वर्णन और नागमती वियोग खंड, मतलब ये दोनों अलग अलग रचनाओं से हैं। राजमती वियोग खंड किसी और रचना में है और नागमती वियोग खंड किसी और रचना में है। तो राजमती वियोग वर्णन है, आपने नाम सुना होगा, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, और बीसलदेव रासो में कितने छंद हैं? 205 छंद। और ये नागमती वियोग खंड किससे है? ये पद्मावत से है। और इसमें कितने खंड हैं? 57। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 57 खंड किसमें है? सॉरी, पद्मावत में है। और नागमती वियोग खंड पद्मावत का ही एक भाग है, एक खंड है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें 4 खंड हैं, किसमें? बीसलदेव रासो में। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो विजयपाल रासो है नल्ल सिंह की रचना। और विजयपाल रासो में कितने छंद हैं? तो इसमें 42 छंद हैं। ठीक है। जैसे बीसलदेव रासो में 205 छंद हैं, तो विजयपाल रासो में 42 छंद हैं। अब देखो, एक जैसी ही रचना लगती है दोहा पाहुन और पाहुन दोहा। तो दोहा पाहुन है अद्वय वज्र इनकी, और पाहुन दोहा तो आप जानते ही होंगे, ये है राम सिंह की। अगला प्रश्न है, हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल नहीं अपितु ग्रियर्सन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है नलिन विलोचन शर्मा जी का। वैसे विधेयवादी पद्धति किसकी है? ये शुक्ल जी की है, मगर ये क्या मानते हैं कि हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल नहीं अपितु ग्रियर्सन है। कौन कह रहा है? नलिन विलोचन शर्मा जी। अब इसमें देख लो, ये कुमारपाल चरित है और ये कुमारपाल प्रतिबोध है। तो कुमारपाल चरित किसकी है? हेमचंद्र की है। और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभु सूरी की। अगला प्रश्न है, देखो बुद्धि रासो और बुद्धि रास, सिर्फ ओ का अंतर है इसमें। देखो रास में रासो लगा दिया है तो एक जैसी ही रचनाएं हो जाएंगी, मगर ये अलग अलग हैं। बुद्धि रासो है जल्हण की, और बुद्धि रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। याद रखना, कभी कभी हमको कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ये रासो है या रास है, तो इन दोनों को अलग अलग याद करना। अगला क्या है? पौम श्री चरियु और पौमचरियु। देखो पौमचरियु तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगी, पौमचरी किसकी है? स्वयंभू की। एक पौमचरियु और है, वो रचना विमल सूरी की है, मगर यहाँ पर कुछ और है, पौम श्री चरियु। तो पौम श्री चरियु है धाइल की। धाइल है एक राइटर, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रारंभिक रूप अव्वाहट है, तो ये किसने कहा था? ये हमारे भोला शंकर व्यास जी ने। इनका क्या कथन था कि हिंदी का प्रारंभिक रूप अव्वाहट है। अगला प्रश्न क्या है? विद्यापति अपरूप के कवि हैं, ये कथन किसका है? तो ये कहा था बच्चन सिंह जी ने। क्या कहते हैं कि विद्यापति अपरूप के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरितरास, ये आप जानते ही होंगे, किसकी है? शालिभद्र सूरी की। देखिए मेरे साथ ही साथ आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपने मन ही मन में, ताकि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं ये आप अपना स्वमूल्यांकन कर लें, खुद देख लें। अगला प्रश्न है, सुकवि की उपाधि अंबिका दत्त व्यास को किसने दी? देखो, एक तो जो सुकवि हैं वो अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं, ये प्रश्न हमको आ गया समझ में। मगर इसको इनको सुकवि की उपाधि किसने दी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कोकिल,
तो खड़ी बोली कोकिल किसको कहा जाता है? ये हमारे श्रीधर पाठक जी। इनको खड़ी बोली कोकिल कहा जाता है। अगला है ब्रज कोकिल। ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? इनका नाम है सत्यनारायण कविरत्न। आपने नाम सुना ही होगा। सत्यनारायण कविरत्न जी को ब्रज कोकिल कहा जाता है और खड़ी बोली कोकिल कहा जाता है श्रीधर पाठक जी को। अगला प्रश्न है कुवलय माला कथा। ये किसकी रचना है? ये है उद्योतन सूरी की। अगला विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है ARC। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।